الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक, अकरमुल अकरमीन, अरहमुर राहिमीन ज़ात पाक के लिए लायक है। उस वहदहु ला शरीक के इनामात, एहसानात, इकरामात हमारे ऊपर लातेदाद और बेशुमार है। वो रहीम करीम ज़ात जो हर वक्त हमारी भलाई के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए
मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म की नियामतें हमें अता कर रहे हैं। इन नियामतों में से एक बड़ी नियामत रमजानुल मुबारक की आमद है। वो रमजान जिसकी आमद पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को मुबारकबाद पेश करते थे, खुशखबरियां सुनाते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजानुल मुबारक की आमद के हवाले से सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को ये नवीद सुनाते थे, अताकुम शहरु रमजान शहरुल मुबारक। मेरे सहाबा, तुम्हारे पास रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना आ चुका है। ये इंतहाई बरकत से भरा महीना है। इस महीने में इंसान जो भी अमल करता है और खुसूसन रोजे के हवाले से रब्बे जुल जलाल उसको तसव्वुर से भी ज्यादा अजर व सवाब अता फरमाता है। जैसा कि हदीस कुदसी में है, रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, कुल्लु अमल इब्न आदम लह इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बे जुल जलाल से इरशाद फरमाया, अल्लाह वहदहु ला शरीक इरशाद फरमाता है कि इंसान का हर अमल उसको उसके अमल के हिसाब से, इखलास के हिसाब से उसको अजर व सवाब दिया जाएगा, सिवाय रोजा के। रोजा एक ऐसा मुनफरिद अमल है कि इसमें इसका अजर व सवाब के हवाले से रब्बे जुल जलाल ने फिरिश्तों को भी हुक्म नहीं दिया कि वो इसका अजर व सवाब लिखे, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिह। रोजा मेरे लिए है और मैं ही रोजे का अजर व सवाब अता करूंगा। और फरमाया, अस्सियामु जुन्नह, रोजा एक ढाल है, बुराइयों से, मुनकरात से, गुनाह से बचने का एक ढाल है रोजा। फ़इज़ा काना यौम सौमि अहदिकुम फला यरफुस वला यग़्सब फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फ़लयक़ुल इन्नी स्वाइमुन इन्नी स्वाइम। जब एक मुसलमान रोजे की हालत में होता है तो वो किसी दूसरे से बेहुदा किस्म की बातें न करे, चीखने और चिल्लाने से गुरेज करे, और अगर कोई शख्स उसको सब्बो शतम करे, लान तान करे, गालम गलौज करे, तो वो रोजेदार आगे से ये कहे कि मैं रोजा रखा हुआ हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है। और मजीद फरमाते हैं,
वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, यानी अल्लाह की कसम, लखलूफु या लखलूफु फमिस्साइमि अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, रोज़ेदार के मुंह से जो बू बाहर निकलती है वो अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा महबूब है। लिस्साइमि फरहतान, रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं। यफरहुहुमा, वो उन दोनों औकात पे वो खुश होते हैं रोज़ेदार। इदा अफ्तरा फरिह बिफित्रिह, जब इफ्तारी का टाइम होता है तो वो इफ्तार करते हुए खुश होता है। अल्लाह की तौफीक से एक अजीम इबादत अल्लाह की तौफीक से अदा कर दी और अब इफ्तारी का टाइम हुआ है तो इससे खुशी होती है। व इदा लक़िया रब्बह फरिह बिसौमिह, और जब अपने परवरदिगार से मुलाकात होती है, जब मौत आती है तो उसके बाद अल्लाह से जब मुलाकात होती है तो उस वक्त भी वो खुश होता है। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में। एक और रिवायत में सही बुखारी में, यदउ तुआमहु व शराबहु मिन अजली, कि रोज़ेदार शख्स रोज़े की हालत में खाना पीना छोड़ देता है, और बाज़ रिवायत में वह शहवतहु, अपनी जायज़ शहवत को भी छोड़ देता है रोज़े की हालत में अल्लाह को खुश करने के लिए। सामीन मोहतरम, ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आने वाला है। इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह अपनी एक किताब है लताइफुल मारिफ, इसमें वो फरमाते हैं कि सलफ़ सालिहीन, सहाबा और ताबिईन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, वो तो रमज़ानुल मुबारक के लिए 6 महीना पहले से खुसूसी तौर पर दुआएं करते थे अल्लाह से कि अल्लाह इस बाबरकत महीने को हमें नसीब फरमा। और जब महीना ख़त्म होता तो मज़ीद 6 महीने तक अल्लाह से दुआ करते रहते कि अल्लाह इस बाबरकत महीने में जो कुछ अच्छा अमल करने की तौफीक हुई है कि अल्लाह इस अमल को कबूल फरमा दे। रमज़ानुल मुबारक की आमद, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। सैयदुना तल्हा बिन उबैदुल्लाह अल-अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको एक दफा ख्वाब आता है। ख्वाब में 2 सहाबा के बारे में उनको ख्वाब आता है। 2 सहाबी रसूल एक वक्त में दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिए एक वक्त में। इनमें से फर्ज नमाज के साथ साथ फराइज के साथ साथ नवाफिल का भी कसरत से एहतिमाम किया करते थे, जबकि दूसरा जो सहाबी है वो फराइज अदा करते थे और नवाफिल भी अदा किया करते थे, लेकिन पहले सहाबी की तरह कसरत से नवाफिल अदा नहीं करते थे। तो जो सहाबी कसरत से नवाफिल भी अदा करते थे वो अल्लाह के रास्ते में शहीद भी हुए, जिहाद भी सबीलिल्लाह में।
अब एक तो कसरत से नवाफिल अदा करना फराइज के साथ साथ, दूसरी बात अल्लाह के रास्ते में शहीद होना, बहुत बड़ी एजाज की बात है। लेकिन उनको ख्वाब आता है कि वो सहाबी जो कसरत से नवाफिल अदा किया करते थे और अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, और जबकि इसके मुकाबले में दूसरे सहाबी नवाफिल कम अदा किया करते थे, लेकिन 1 साल बाद तबई मौत वो वफात पा गए, शहीद नहीं हुए, तभी मौत वफात पा गए। लेकिन जो सहाबी तबई मौत वफात पा गए, अल्लाह के रास्ते में शहीद नहीं हुए थे, उनको ख्वाब ये आता है कि वो जन्नत में पहले पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले जो सहाबी है कसरत से नवाफिल अदा किया करते थे, वो बाद में जन्नत में पहुंच जाते हैं। उनको ताज्जुब हुआ, ये कैसा ख्वाब मुझे नजर आया आज। तो सहाबाई किराम से डिस्कस किया उन्होंने, उनके सामने बताया कि आज मैंने ऐसा अजीब सा ख्वाब देखा है। चाहिए तो ये था कि जो सहाबी कसरत से नवाफिल अदा किया करते थे और अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, ख्वाब में तो ये आना चाहिए था कि वो पहले जन्नत में पहुंच जाते और दूसरे सहाबी बाद में। लेकिन इसके बरक्स मैंने ख्वाब ये देखा कि जो सहाबी तभी मौत वफात पा गए हैं, नवाफिल भी कम अदा किया करते थे, कम पढ़ा करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो जन्नत में पहले पहुंचे। सहाबाई किराम के सामने जब ये ख्वाब बताया तो उन्होंने भी ताज्जुब का इजहार किया। खबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त ख्वाब देखा है, सही ख्वाब देखा है। फिर फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अलैसा क़द मकसा हाज़ा बअदहु सना फ़अदरक रमज़ान फ़सामा वसल्ला कज़ा व कज़ा सजदतन फ़िस्सना फ़लबैनहुमा अबअदु मिम्मा बैन अस्समाई वल अर्द औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुनन इब्न माजा की रिवायत है और शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को सही कहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब बिल्कुल दुरुस्त देखा है और ये ख्वाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो सहाबी कम नवाफिल अदा करते थे और तबई मौत वो वफात पा गए, शहादत का जो आला दर्जा है वो उनको नसीब नहीं हुआ, लेकिन वो पहले सहाबी की निस्बत 1 साल बाद वफात पा गए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या ये सहाबी जो तबई मौत मरे हैं, वफात पा गए हैं, तबई मौत वफात पा गए हैं, तो क्या इनको 1 साल एक्स्ट्रा जिंदगी नहीं मिली? उसको 1 साल इजाफी जिंदगी मिली, उम्र मिली, और उस 1 साल में रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना उसको नसीब हुआ। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना उसको पा लिया और उस 1 साल में इस सहाबी ने फराइज और नवाफिल अदा किए। तो यकीनन इन दोनों के दरमियान जितना आसमान और जमीन का फासला है उससे भी ज्यादा फासला है, फरमाया उससे भी ज्यादा फासला है। तो रमजानुल मुबारक का नसीब होना यह रब्बे जुल जलाल की बहुत बड़ी नियामत है। अब देखिए पहले सहाबी
नवाफिल भी कसरत से पढ़ा करते थे और साथ साथ अल्लाह के रास्ते में शहीद भी हुए। शहादत का कितना बड़ा दर्जा है इस्लाम में, कितना बड़ा मुकाम और मर्तबा है, कितनी बड़ी फजीलत है शहादत। लेकिन रमजानुल मुबारक का महीना पाना और इजाफी उम्र का मिलना और उसमें अल्लाह की इताअत और अल्लाह की इबादत करना, ये उससे भी ज्यादा फजीलत वाली बात है। तो सामीन मोहतरम, रमजानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना हासिल होना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम को खुसूसी तौर पर खुशखबरियां सुनाते थे, बाकी महीनों के बारे में नहीं फरमाया। रमजानुल मुबारक के बारे में फरमाया, अताकुम शहरु रमजान शहरुन मुबारकुन फरदल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अलैकुम सियामह तुफ्तहु फीहि अब्वाबुस समा व तुग़लक़ु फीहि अब्वाबुल जहीम व तुग़ल्लु फीहि मरदतुश शयातीन फीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर मन हरुम खैरहा फ़क़द हरुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सहाबाए किराम को खुशखबरियां सुनाते हैं, मेरे सहाबा तुम्हारे पास रमजान का महीना आया है, बाबरकत महीना है ये महीना, जिस महीने में अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रोजा रखने को फर्ज करार दिया है। और इस महीने की बहुत सारी फजीलतें हैं। इन फजीलतों में से एक फजीलत ये है कि इस महीने में जन्नत के दरवाजे, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को पाबंदे सलासिल किए जाते हैं इस महीने में। और इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है, लैलतुल क़द्र, जो 1000 महीनों से भी अफजल है, बराबर है भी नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया 1000 महीनों से भी अफजल है फरमाया। और जो भी शख्स इस महीने के खैर से महरूम हुआ, वो हकीकत में तमाम नियामतों से महरूम हुआ है, वो महरूम शख्स है, वो बदनसीब और बदकिस्मत है जो इस महीने के खैरात से, बरकत से महरूम रहे। सामीन मोहतरम, याद रखिए कि रमजानुल मुबारक का महीना हर मुसलमान बालिग आकिल पर फर्ज है, फर्ज। हर मुसलमान बालिग आकिल इस्तिताअत रखने वाले पर, मुकीम पर ये बाबरकत महीना फर्ज है। और जो भी शख्स बिला उज़्र एक रोजा भी तोड़ेगा, उसके लिए शदीद वईद सुनाई है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। सैयदुना अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आज मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा कि मेरे पास 2 फरिश्ते आए, और अंबिया, याद रखिए अंबिया के ख्वाब वही होती है। मेरे पास 2 फरिश्ते आए, उन दोनों ने मुझे एक दुश्वार कुन रास्ते से लेके गया ऊपर पहाड़ों पे। तो मैंने कहा ये इंतहाई दुश्वार कुन रास्ता है, तो फरिश्तों ने कहा हम आपके लिए आसान बना देंगे। तो उन दोनों फरिश्तों ने मुझे लेके गए। जब पहाड़ की चोटी पे पहुंचे तो चीखने चिल्लाने की, रोने की, आहो बुका की आवाजें शिद्दत से सुनाई दे रहे थे। मैंने कहा ये जो चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है, रोने और आहो बुका की आवाजें आ रही है, ये क्या है? तो उन दोनों फरिश्तों ने कहा
कि ये जहन्नमियों की चीखों पुकार है। वल्इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जहन्नमियों की ये चीखों पुकार है। और फिर मुझे और आगे लेके गए, और आगे, तो वहां पर कुछ लोगों को उल्टे लटकाए हुए थे और उनकी बाँछें चीर कर पीछे की तरफ, गुद्दी की तरफ पहुंचाए गए थे और वहां से खून टपक रहा था। ऐसे खौफनाक मनाजिर में इन लोगों को लटकाए हुए थे। मैंने कहा ये लोग कौन है? तो उन दोनों फरिश्तों ने कहा कि ये वो लोग हैं जो बगैर शरई उज़्र के रोजा नहीं रखते थे या रोजा रखने के बाद रोजे को तोड़ देते थे। वल्इयाज़ु बिल्लाह, कितना संगीन जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है। बिला उज़्र शरई एक मुसलमान बालिग आकिल का रोजा न रखना, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो इखलास और लिल्लाहियत के साथ रोजा रखे और बल्कि रब्बे जुल जलाल का खास शुक्र अदा करते हुए रोजा रखे कि अल्लाह ताला ने अपने खास फजलो करम से मुझे जिंदगी अता करके इस बाबरकत महीने को नसीब फरमाया। हमारे कितने अजीज व अकारिब है, दोस्त अहबाब है जो दुनिया से जा चुके, उनको नसीब नहीं हुआ वो इस बाबरकत महीने से, इस सुनहरी औकात से वो महरूम रहे। लेकिन रब्बे जुल जलाल ने अपने खास फजलो करम से मुझे जिंदगी अता करके इस बाबरकत महीने को नसीब फरमाया, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कसरत से इस महीने में कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जिक्र और अज़कार में मसरूफ रहना चाहिए, अल्लाह की इबादत में मशगूल और मसरूफ रहना चाहिए। सलफ़ सालिहीन, सहाबा व ताबिईन रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन व रहमतुल्लाहि अलैहिम, वो इस महीने में कसरत से कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। हत्ता कि इमाम शाफी के बारे में यहाँ तक अक़वाल आए हुए हैं बाज़ अइम्मा के हवाले से कि इमाम शाफी रमज़ानुल मुबारक के महीने में 60 मरतबा कुरान पाक को ख़त्म करते थे। और अहले इल्म के इस महीने में अमाल सालिहा के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की रिवायात आसार मिलते हैं, वो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक के साथ जुड़े रहते थे। ये बाबरकत महीना, अल्लाह अकबर, योमिया रोजाना की बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं अल्लाह ताला। लिहाजा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस महीने की फजीलत, इस महीने की इज़्ज़त और मनक़बत, इस महीने की अहमियत, इसके हवाले से तो बहुत सारी आयात और बहुत सारे अहादीस मौजूद है। मैं इन्हीं कलिमात पर इक्तिफा करता हूँ चूँकि टाइम इजाज़त नहीं देता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस महीने के खैरात को, बरक़ात को, अजर व सवाब को ज़्यादा से ज़्यादा सिमटने की, हासिल करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वबिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु अलैहि अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद।
सामीन मोहतरम, इस बाबरकत महीने के हवाले से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस ये भी है कि अगर किसी ने अपने आप को नहीं बख्शवाया इस महीने में तो उसके लिए जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की है और सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन ने उस पर आमीन कहा है। जैसा कि हदीस में आता है कि एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिलाफ मामूल मेंबर पर चढ़ते हुए आमीन 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 कहा 3 मरतबा। तो सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने पूछा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज आपने खिलाफ मामूल 3 मरतबा आमीन कहा है, इसकी क्या वजह है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, मेरे पास अभी जिब्रील अमीन तशरीफ लाए थे और उन्होंने 3 किस्म के लोगों पर बद्दुआएं की और मैंने उस पर आमीन कहा। एक वो शख्स जिसको अपने वालिदैन बुढ़ापे में मिले और वालिदैन की खिदमत न करने की वजह से वो जन्नत के मुस्तहिक नहीं ठहरे, तो जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह ताला उसको अल्लाह की रहमत से दूर कर दे, तो मैंने उस पर आमीन कहा। दूसरा वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और वो मेरे जिक्र करते हुए मेरा नाम सुनते हुए मुझ पर दुरूद न पड़े तो उस पर भी वो शख्स भी अल्लाह की रहमत से दूर हो, तो मैंने उस पर आमीन कहा है। तीसरा वो शख्स जिसको रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना पा लिया लेकिन उसको मग़फ़िरत नसीब नहीं हुई, अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को नहीं बख्शा, उसने अल्लाह से मग़फ़िरत तलब नहीं की और उसके गुनाह बख्शा नहीं किया, तो ऐसे शख्स भी अल्लाह की रहमत से दूर हो। जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन कहा। लिहाजा इस बाबरकत महीने में ज्यादा से ज्यादा अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के हवाले से अल्लाह से हमेशा तलब करते रहे। और ये इंतहाई अजीम महीना, इसकी अगर सही मानों में कदर करोगे तो हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए यही महीना काफी है। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने की सही मानों में कदर करने की और इस महीने के खैरात, बरकत, अजर सवाब को हासिल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। यहाँ कुछ ऐलानात है। मस्जिद हाजा, इसी मस्जिद में तरावी की इमामत शेख अब्दुल रशीद और शेख फजलुर रहमान मुराद साहिब जो है इंशाअल्लाह ये इमामत कराएंगे और ख़वातीन के लिए दौरा तर्जुमा कुरान का अहतमाम किया गया है जो कि ज़ोहर के बाद से शुरू होगा, ज़ोहर के बाद होगा। ये यकुम रमज़ानुल मुबारक से 25 रमज़ानुल मुबारक तक मुअल्लिमा उम्मे साद आएगी। नीज़ उलमाए किराम के दुरूस का भी अहतमाम किया गया है जो नमाज असर के बाद होंगे और तलबा और तालिबात की क्लासें फजर की नमाज के बाद होगी। बाकी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये बाबरकत महीना नसीब फरमाए और हमारी गलतियों को, गुनाहों को, कोताहियों को अल्लाह ताला बख्श दे और जो भी मुसलमान बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो परेशान हाल है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। और गज़ा में, फ़लस्तीन में जो मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द अपने ख़ास फज़्ल व करम से, अपनी ख़ास रहमत से
या अल्लाह उनकी मदद फरमाए और यहूदियों को नेस्तो नाबूद कर दे, उनको निशान इबरत बना दे। और जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमाए। जो मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और या अल्लाह हम सब का खात्मा बिल खैर कर दे। या अल्लाह हमारी कब्रों को भी जन्नत के बागीचों में से बागीचा बना दे। या अल्लाह हमें भी जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से या अल्लाह हमें बचाए और सकरातुल मौत या अल्लाह हमारे लिए आसान कर दे और हमारा खात्मा बिल खैर कर दे। और जो भी हमारे अजीज़ व क़रीब में से दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उन्हें कब्र के अजाब से, जहन्नम के अजाब से या अल्लाह उन्हें बचाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में, आला इल्लियीन में दाखिल फरमाए। वबिल्लाहि तौफीक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार।